आईआरडीए जिसके हाथ में 24 लाख एजेंट्स का भविष्य है, यहां तक जो पूरा बीमा जगत है इंडिया के अंदर, उस सब को कंट्रोल करता है आईआरडीए। और अभी हाल ही में दोस्तों आईआरडीए के नए चेयरमैन मिस्टर अजय सेठ जो अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि आईआरडीए की कुर्सी खाली पड़ी थी 3 महीने से। अब सवाल ये है, आप बोलेंगे रवि जी तो यार मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं तो इंश्योरेंस का काम करता हूँ, एजेंट हूँ, हमें तो पॉलिसी बेच के ही कमीशन मिलेगा। अब कोई भी आईआरडीए के चेयरमैन आ जाए, हमें क्या फायदा होने वाला है, ये आपके मन में सवाल आ सकता है, राइट। लेकिन अगर आप एक बीमा एडवाइजर हैं या किसी भी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दैट्स कॉल्ड अवेयर पर्सन, जागरूक पर्सन। दोस्तों ये थोड़ा अलग हट के वीडियो है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे आईआरडीए के जो चेयरमैन होते हैं उनकी पावर क्या होती है, और आईआरडीए के एक्चुअली काम क्या है, और आईआरडीए के जो काम है वो एजेंट और कस्टमर के जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। फिर आईआरडीए के नए चेयरमैन मिस्टर अजय सेठ से 5 ऐसे सवाल पूछूंगा एजेंट्स के बिहाफ से, जो कि बहुत ज़रूरी है, और आपको भी ये सवाल पूछने चाहिए आईआरडीए के चेयरमैन से। मैं आपके बिहार से पूछ रहा हूँ। और लास्टली मैं आपको एक बताऊंगा तरीका कि आप एक एडवाइजर हैं, कस्टमर हैं, इफ़ यू वांट टू अप्रोच आईआरडीए चेयरमैन, क्या तरीका है, यू कैन डायरेक्टली कैसे आईआरडीए के चेयरमैन तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों डिफरेंट क्लास का वीडियो है, क्योंकि मैं आपको एजुकेट भी करता रहता हूँ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के बारे में एंड खासकर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, माय नेम इज रवि सचान। पिछले 8 सालों में 10,000 से ज्यादा एडवाइजर्स को ट्रेन किया है। 100 करोड़ का प्रीमियम इन 10 कंट्रीज लोगों ने जनरेट किया है। द रीजन बिकॉज जो सिखाता हूं प्रैक्टिकल है, पावरफुल है, नो लेफ्ट नो राइट, नो कलाकारी। सीखना है तो सीखो, नहीं तो अपने घर बैठो। ये किताब है सेल्स का सिकंदर, जिसका हिंदी वर्जन आने वाला है। बहुत डिमांड इसकी आ रही है, इसलिए इसका हिंदी वर्जन आने वाला है कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, वो लोग जो इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना भविष्य देखते हैं, जो टाइम पास 10-20 हज़ार कमाने वाले हैं, वो मेरे लोग नहीं है। अगर आपको 1 से 3 लाख रुपए रेगुलर कमाना है और लॉन्ग टर्म तक चलना है, तो फिर यू आर माई गाय। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो मत करना, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करेंगे और लोगों से करवाएंगे भी। आइए बात करते हैं आईआरडीए जो होता क्या है। समझिए, ये है भारत सरकार, गवर्नमेंट, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके कई डिपार्टमेंट है। एक इसका डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री, एफएम, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है आईआरडीआई, ठीक है। जैसे एक इसका डिपार्टमेंट है आरबीआई, एक इसका डिपार्टमेंट है ट्राई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, हम ही बात करना आईआरडीए की। तो देखा जाए तो आईआरडीए कहाँ से आया, भारत सरकार का बच्चा फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री का बच्चा आईआरडीए। बच्चा मतलब ये संस्था है, ठीक है। अब आईआरडीए का जो चेयरमैन होता है, सीएम चेयरमैन होता है, वो आईआरडीए को पूरा होल्ड करता है, यानी पूरी कमान जो है वो आईआरडीए के चेयरमैन के पास होती है। अब सवाल ये, तो आईआरडीए का काम क्या है। देखिए आईआरडीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर उसके पहले समझते हैं जो आईआरडीए के नए चेयरमैन मिस्टर अजय सेठ, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है पिछले हफ्ते, उनका क्या बैकग्राउंड है और क्यों भारत सरकार ने इनको अप्रोच यहाँ पे सेट किया है। तो दोस्तों जो अजय सेठ जी हैं, वो पहले डीईए के चेयरमैन रह चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमिक हमारे देश की ये संस्था है, जहां पे इसके चेयरमैन रह चुके हैं। और ये 1987 के बैच के आईएएस है, कर्नाटका कांडे के। और अभी जो G20 हुआ था उसमें, और बहुत सारे इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को लेकर, कई सारी पॉलिसीज को लेकर बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया है। और प्रधानमंत्री से इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, इनकी डेडिकेशन को लेके, हार्डवर्क लेके और काम को लेके। आपको याद होगा हमारे देश में एक गवर्नर आए थे, रघुराज राजन जी, राइट। वो बड़े फेमस थे, पॉपुलर थे। ऐसे एक अमिताभ कांत जी सेक्रेटरी हैं। तो कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो अपने काम की वजह से जनता के अंदर अपनी एक खास पहचान बना लेते हैं। तो उनमें से अजय सेठ जी भी हैं। अब क्या करेंगे इस जगत के लिए, उसके लिए सवाल पूछने वाला हूं। लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है, जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उससे ये लगता है कि भारत सरकार ने इनको आईआरडीए में लाके सही डिसीजन लिया है। अब आईआरडीए का एक्चुअली काम क्या होता है, समझिए बहुत देसी भाषा में।
सबसे पहला जो काम है वो आईआरडी ये इंश्योर करता है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं वो सबसे पहले कस्टमर के साथ चूना, धोखाधड़ी, ये सब कलाकारी, यानी फर्स्ट जॉब ऑफ आईआरडी इज टू प्रोटेक्ट कस्टमर इंटरेस्ट। जैसे सेबी का रोल होता है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, ऐसे आईआरडी का मेन रोल क्या है? प्रोटेक्ट कस्टमर एंड पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट की उनके साथ में गलत धोखाधड़ी ना हो। तो पहला काम ये करते हैं, मार्केट में जो इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी एंड प्लान लॉन्च करते हैं उनकी स्क्रूटनी करते हैं, लेंस से देखते हैं कि भैया ये प्लान सही है या धोखेबाजी है। पहला। दूसरा काम क्या होता है, अगर कस्टमर के साथ में कोई गलत हुआ है तो कस्टमर की सुनवाई होनी चाहिए, जस्टिस फॉर एवरीवन। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं आईआरडी वाले कि ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बहुत गहरी नजर रखते हैं, जस्ट लाइक जासूसी। उनके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने अगर 100 रुपए कमाए हैं तो उस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रही है। दे कीप आइज कि इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा इधर उधर बहुत ज्यादा इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकती, क्योंकि वो पैसा कस्टमर का उनको वापस करना पड़ेगा। तो दे ऑल्सो हैव वॉच ऑन कंपनी कहां इन्वेस्ट कर रही है। चौथा, ऑन कंपनी सॉल्वेंसी मार्जिन रेशियो। मतलब क्या है, अगर एक बीमा कंपनी है उसकी 100 करोड़ की देनदारी है, अगर 100 करोड़ की उसकी लायबिलिटी है, दैट्स कॉल्ड एसएलआर, ओके, सॉल्वेंसी रेशियो। तो अगर 100 करोड़ की देनदारी है कंपनी की, तो ये कंपनी का 150 से 200 करोड़ के ऊपर की संपत्ति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 करोड़ की देनदारी है और कंपनी 90 या 99 करोड़ में बैठी है, दैट्स कॉल्ड एसएलआर रेशियो। तो ये कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो मार्जिन भी बना कर रखते हैं कि भैया आपको जो पैसा आपने बीमा किया है वो कहां से दोगे, या मैच्योरिटी आएगी कहां से दोगे। तो ये सब चेक करते रहते हैं, बाद में ऐसा ना हो कंपनी बोले भैया हम तो दिवालिया हो गए, है ना। तो ये भी ध्यान रखते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है एजेंट से जो कनेक्टेड है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आईआरडीए का ही रोल होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट करता है कि भैया जो इंश्योरेंस के प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एडवाइजर हो, एजेंट हो, ब्रोकर्स हो, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आईआरडी का चेयरमैन अलर्ट है, सख्त है, तो फिर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अगर काम होगा, लोग ट्रेन और एजुकेशन होंगे, तो फिर ये इंडस्ट्री ग्रुप करेगी। तो ये कई सारे फंक्शंस हैं, मैंने मोटे मोटे बताए हैं। अब टाइप करें चैट बॉक्स में कि क्या आपको आईआरडी के बारे में, उनके चेयरमैन के बारे में कुछ नॉलेज बढ़ी या नहीं बढ़ी। अब आते हैं 5 सवाल जो आईआरडी के चेयरमैन से एज ए एजेंट मैं आपके बिहाफ से पूछना चाहता हूँ, ओके। और फिर बताऊंगा इफ यू हैव एनी इशू और प्रॉब्लम हाउ कैन यू रीच टू आईआरडी टॉप अथॉरिटी एंड यू कैन डायरेक्टली रीच टू आईआरडी चेयरमैन ऑल्सो, ठीक है। तो पहला सवाल एजेंट के बिहाफ से आईआरडी के चेयरमैन, पहला सवाल, क्या आप एजेंट्स की सुनवाई के लिए कोई अलग से स्पेशल प्रावधान लाने वाले हैं या नहीं है। एग्जांपल, अगर आज कस्टमर के साथ में कोई मिससेलिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो कस्टमर कैन अप्रोच आईआरडीए, उनके लिए ओम्बड्समैन है, बहुत सारी चीजें हैं और कस्टमर की सुनवाई होती भी है, राइट। या कोई मिससेलिंग एजेंट ने कर दिया या कंपनी को जबरन कर दिया, राइट, तो सुनवाई होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां भी एजेंट्स के साथ में गलत करती हैं। कई बार इंश्योरेंस कंपनी एजेंट का कमीशन रोक लेती है, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, कि भैया इतना टारगेट पूरा करोगे तो इतना कमीशन देंगे, नहीं करोगे तो कमीशन रोक देंगे। अब वो एजेंट ऐसी हालत में, एजेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो इंश्योरेंस कंपनी से जाके लड़ाई करे। लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, ये कड़वा सच है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, राइट। तो अब वो एजेंट क्या करे, उसकी मैनेजर सुनता नहीं है, कंपनी वाले सुनते नहीं है, वो क्या करे। तो क्या आईआरडीए ऐसा कुछ लाने वाला है कि एजेंट भी डायरेक्टली आईआरडी के टॉप अथॉरिटी पे पहुंचे और ये एजेंट की सुनवाई का फोरम है। अगर कंपनी वाले एजेंट को परेशान करेंगे तो कंपनी को टाइट कर दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान लाना है, ये सवाल, पहला सवाल एजेंट के हिसाब से। और आप अगर एक एडवाइजर हैं तो क्या इस सवाल से एग्री करते हैं, यस नो। दूसरा सवाल, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां कुछ ऐसे प्लान मार्केट में लॉन्च कर देती हैं जो लॉलीपॉप होता है, बिल्कुल लॉलीपॉप, ऊपर से केवल बनावटी बाजी, यानी कस्टमर को घुमा, इधर का कान पकड़ के इधर वाले, केवल घुमाने वाली बात करते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को लालच देके, प्रलोभन देके उस प्लान को, पॉलिसी को बिकवाती है।
एजेंट बेच देता है क्योंकि एजेंट ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब वो बात कस्टमर को पता लगती है तो कस्टमर उस पॉलिसी को बंद भी करा देता है, एजेंट से रिलेशन खराब हो जाते हैं और कस्टमर के पैसे तो कंपनी को वापस करना पड़ता है। लेकिन एजेंट वहां पे बीच में लटक जाता है, काम भी करता है बेचारा और पैसे भी नहीं कमाता। तो क्यों ना एज ए IRDA आप पहले से ही एक बार दोबारा प्लान को स्क्रूटनी करें और देखें कि एक्चुअली में जो प्लान इंश्योरेंस कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ऑफर कर रही हैं उसमें कस्टमर को कुछ बेनिफिट है भी या फर्जी हवाबाजी हो रही है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, मार्केट इज कॉम्पिटेटिव और इसीलिए बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं यार इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ मिलता नहीं है। तो ये भी आप कुछ ऐसे क्या प्लान मार्केट से खत्म करेंगे? विल यू टेक स्ट्रिक्ट अप्रोच ऑन द न्यू प्लान लॉन्च पॉलिसी? बिकॉज ये रोल IRDA के पास है। ये दूसरा सवाल है एज ए एजेंट आपके बिहाफ से मिस्टर IRDA के चेयरमैन सेठ से। तीसरा सवाल, एजेंटों को आजादी कब मिलेगी? जैसे आज बैंक है, कॉर्पोरेट ब्रोकर है, वेब पोर्टल वाले हैं, ये 3 से 6 कंपनी की पॉलिसी बेच सकते हैं, राइट। बट एक एजेंट जिस कंपनी से जुड़ता है पूरी जिंदगी उसी कंपनी के अंडर रहता है। तो एजेंट को छूट कब मिलेगी कि वो भी कस्टमर के नीड के हिसाब से जिसका टर्म प्लान बढ़िया है उसका टर्म प्लान बेचे, जिसका चाइल्ड प्लान बढ़िया उसका चाइल्ड प्लान बेचे, जिसका यूलिप के रिटर्न अच्छे हैं उसका यूलिप बेचे। मतलब एजेंट को आपने चारों तरफ से बांध रखा है, उसको कब खोलोगे? तो ये तीसरा सवाल है, क्या नए चेयरमैन एजेंट्स को ये प्रावधान लेके आएंगे? इसके ऊपर चर्चा हुई है लेकिन अभी तक ये अप्लाई हुआ नहीं है। ओके, चौथा सवाल, भैया GST कब हटाओगे? हटते 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 तो सुनते सुनते तो खबर आ गई, कब से सुन रहे हैं GST हट रहा है, आर्टिकल आ जाता है, सुन लेते हैं, पर हटा नहीं है, राइट। GST हटाओ, बीमा जगत को बचाओ, राइट। तो मैं कई बार बोल चुका हूं GST लगाना है तो जो लग्जरी आइटम उसमें GST लगाओ, लेकिन बीमा लाइफ हेल्थ से हर कैटेगरी से, खासकर लाइफ और हेल्थ से, टर्म प्लान से, यूलिप से, इनसे GST हटा देना चाहिए ताकि लोगों को एक इंसेंटिव मिले एंड दे इन्वेस्ट मनी ऑन दिस इंश्योरेंस पार्ट। पांचवा क्वेश्चन, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में इंश्योरेंस में 100% FDI नियम पास हो चुका है, ठीक है। पहले 74 था। तो जब अब मतलब क्या है, विदेशी कंपनियां यहां पे आके पूरा 100% ओनरशिप लेके बिजनेस कर सकती है, यानी उनकी पूरी कमाई उनके हाथ में, कोई इंडिया का पार्टनर उनको नहीं चाहिए। तो ऐसा कब होगा कि इंडिया में मोर देन 100 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां विदेशी हैं और वो आके यहां बिजनेस कर रही हैं ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा कंपनियां मार्केट में आए, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रेंट पे ऑफिस लेगी, रियल एस्टेट बूम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करेगा, ज्यादा एजेंट बनेंगे, ज्यादा अच्छे प्लान आएंगे, मार्केट में कंपटीशन आएगा। उससे क्या होगा, जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो सब अपने आप को मेंटेन करने के लिए कस्टमर और एजेंट के लिए राइट प्रोडक्ट और राइट तरह का ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेंगे। वो टाइम कब आएगा? ये सवाल कुछ गहरे हैं, हो सकता है लगे यार पता नहीं क्या बात कर रहा है, बट अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो और एक्चुअली में आप दूर की सोचते हो तो ये सवाल आपके लिए है। अब मेरा आपसे सवाल है, जो मैंने 5 सवाल पूछे हैं उनमें से बर्निंग सवाल कौन सा है ये मैं लिखना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जो मैंने सवाल पूछे उस पूरे सवाल को लिखो और लिखने के बाद में इस वीडियो को पहुंचाइए हायर अथॉरिटी तक, ताकि जो नए चेयरमैन मिस्टर IRDA के चेयरमैन अजय सेठ जी आए हैं, यू नेवर नो, वो भी यूट्यूब देखते हैं, वो भी इंसान है, वो भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। भेजिए, हो सकता है ये सवाल उनके पास पहुंचे और इसके ऊपर काम जल्दी हो। यू नेवर नो, एक कॉमन मैन की पावर आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपको IRDA चेयरमैन तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे डायरेक्टली, उसकी बात करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में बड़ा मुकाम बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो COT और TOT है वो बिजनेस कैसे करते हैं और हर महीने 1 से 3 लाख रुपए का रेगुलर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं और 90 दिन के अंदर स्केल करके 3 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं बिना अपना पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट किए, या पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं या फुल टाइम, या ऑलरेडी आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, तो सवाल ये है, वो मोटिवेशनल प्रोग्राम से होगा नहीं, फर्जीवाड़ा से होगा नहीं। उसके लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1 इज अ माइंडसेट ऑफ अ डूअर, करने वाला बनना पड़ेगा। नंबर 2, आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए, लीड जनरेट कैसे होगी,
मीटिंग कैसे होगी, प्लान कैसे दिखाओगे, एंड जनरेट लॉट ऑफ लीड, ताकि लीड का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और तीसरा आपको चाहिए प्रॉपर क्लोजिंग सिस्टम, वो सब मैं आपको देने वाला हूं। एक सुपर फाइनेंशियल एडवाइजर की वर्कशॉप कर रहा हूं 2 अगस्त शाम को 8 बजे शनिवार को, ओनली फॉर 100 पीपल फॉर फ्री है, लिमिटेड सीट्स है। नीचे लिमिट क्लिक करके रजिस्टर करें। ये सेल्स का सिकंदर किताब अगर आप अटेंड करेंगे तो इसका PDF वर्जन आपको मिलेगा। सो कम एंड अटेंड इट। और जो मेरा फोन टू फोन सिस्टम जो आप लोग देख रहे थे उसका भैया प्राइस बढ़ चुका है, अब वो 1997 में कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डू नॉट आस्क फॉर इट, कम एंड अटेंड दिस वर्कशॉप, एंड वहां बताऊंगा कि कैसे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। जस्ट पुट राइट, डू रजिस्टर राइट नाउ। अब आते हैं कि इफ यू वांट टू अप्रोच टू एनी हायर अथॉरिटी ऑफ IRDA क्या करेंगे। सबसे पहले एक इनका पोर्टल है बीमा भरोसा। व्हेन यू गो टू irda.com, पुट इन द चैट बॉक्स IRDAI, गूगल पे जाएंगे, इनकी साइट खुल जाएगी, वहां पे बीमा भरोसा के नाम से इनका एक पोर्टल है, वहां जाके आप अपनी बात लिख सकते हैं। इससे फास्ट तरीका क्या है, एक ईमेल है complaints@irda.com, ठीक है, complaints@irda.gov.in, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा complaints@irda.gov.in, ठीक है। तीसरा स्टे फास्ट तरीका है, दे हैव अ कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर ऑल्सो, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था, रियली पावरफुल वर्क है। ये टोल फ्री नंबर है 1800-425-4732, ये इनका टोल फ्री नंबर है IRDAI का, ठीक है। 1800-425-4732, यू कैन डायरेक्टली कॉल देम, किसी भाषा में पूछेंगे, जस्ट टॉक टू देम, टेल योर प्रॉब्लम। और चौथा एक और पावरफुल तरीका है, इनका IRDAI का ऑफिस हैदराबाद में है, तेलंगाना में, वहां पे आप लेटर लिख सकते हैं बाकायदे टू द IRDAI चेयरमैन मिस्टर अजय सेठ जी, और लेटर लिख के कोरियर कराएंगे तो लोग वो लेटर रिसीव होते हैं, उनके टेबल में जाते हैं, पढ़ता कौन है अलग बात है, पर वो लेटर वहाँ रिसीव होते हैं, और भेजना सरकारी पोस्ट ऑफिस से, तो वो 100% वहाँ जाना ही जाना है। तो आप लेटर भी भेज सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये समझा रहा हूँ कि आप अपने को कमजोर मत समझो, आप कस्टमर हैं या एडवाइजर हैं। अगर आपके साथ में गलत हो रहा है, चाहे आपका मैनेजर कर रहा है या कंपनी का RSM कर रहा है या कंपनी का CEO कर रहा है या कोई भी हो, चौधरी बन रहा हो, डरो मत, सीधे आवाज उठाओ और पहुंचो IRDAI तक। लेकिन ध्यान रखना, मुद्दा होना चाहिए सॉलिड, ये नहीं फर्जी वाला। सॉलिड अगर मुद्दा है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, डायरेक्टली रीच टू IRDAI, मुझे मत लिखना क्योंकि मैं चेयरमैन हूं IRDAI, ठीक है। रीच टू देम, टेल द प्रॉब्लम, दे विल डेफिनेटली लिसन टू यू, आई गारंटी यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, शेयर टू एटलीस्ट 5 पीपल। विल सी यू ऑन 2 अगस्त शनिवार को शाम को 8 बजे। रजिस्टर राइट नाउ एंड लेट्स बिल्ड अ बिग बिजनेस इन दिस इंडस्ट्री। डरना नहीं है, काम करना है। थैंक यू वेरी मच।